ठीक, तो लास्ट पॉइंट जो है रोटेशन थ्योरम का, उसको देखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब रोटेशन थ्योरम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन। सर हाँ जी, सर जो जेईई में जो पेपर आता है जो मैथ्स का, उसमें सर हाँ जी, रेशियो क्या आती है +1+2 की? किसकी किसकी प्लस 1 प्लस 2 की अप्रोक्सीमेटली 50-50 होता है। ओके सर। अप्रोक्सीमेटली 50-50, मतलब ना ऊपर ना नीचे, कुछ ऐसा ऐसा बोल नहीं सकते। कई बार 5% ऊपर आ जाता है, कई बार नीचे आ जाता है, कई बार 50% 12th आ जाता है, कई बार 55% 11th आ जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, जनरली 50-50 लेके जाते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। तो देखो रोटेशन थ्योरम के अंदर अभी क्या चीज है, ठीक, कि हमने रोटेट करना सीख लिया था, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, क्या चीज, जैसे देखो जरा, मान लो इस तरीके से ये पॉइंट Z1 है, ये Z2 है, एंड ये पॉइंट Z3 है, सच दैट ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ठीक, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो अब इनके बीच में ये वाला एंगल है थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर आ रहा है दैट इज हेड माइनस टेल Z2 माइनस Z1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर आइटा थीटा के साथ, तो Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आइटा थीटा, तो ये बन जाएगा ये वाला वेक्टर, तो दैट इज नथिंग बट Z3 माइनस Z1। ठीक है, तो ये बन जाएगा Z3 माइनस Z1। ठीक है, सो इट विल बिकम Z3 माइनस Z1। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब पंगा पता क्या है कि इन केस अगर ये दोनों लेंथ भी अलग अलग हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो जरा। जैसे अब क्या चीज है, ये Z1 है, ये Z2 है, एंड ये Z3 है। ठीक, अब ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, Z2 माइनस Z1, एंड ये वाला वेक्टर जाएगा Z3 माइनस Z1। इसके बीच में एंगल आ रहा है थीटा। ठीक है, इसके बीच में एंगल आ रहा है थीटा। तो अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर की लेंथ क्या है, Z2 माइनस Z1 का मॉड। इस वेक्टर की लेंथ क्या है, Z3 माइनस Z1 का मॉड। ठीक है, अब ये चीज ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक, कि ये वाले डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर लिया। अब पता है ना यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ये चीज मालूम है या नहीं। जैसे एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको बोलते हैं ए कैप। अब ए कैप कैसे निकालेंगे, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा ए कैप। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसके डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये चीज पता है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यस ये सर। चीज है, मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर निकालूंगा एंड इसकी डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर निकालूंगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो ये वाला यूनिट वेक्टर होगा वो क्या आएगा, वो आएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का मोड। हाँ या ना, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, यस सर, क्लियर। राइट। अच्छा, अब ये वाली डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक, वो आ जाएगा Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 का मोड। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। क्लियर है सर। ठीक, ठीक। अब यार यूनिट वेक्टर की तो लेंथ सेम होती है, यानी कि अब ये वाले यूनिट वेक्टर को अगर मैं थीटा से रोटेट करूंगा तो मेरे को ये वाला यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी कि अब इन जनरल क्या मिलेगा मेरे को, Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 का मॉड इनटू ई की पावर आइटा थीटा, दैट वुड बी Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 का मॉड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इस वाले यूनिट वेक्टर को ई की पावर आइटा थीटा से रोटेट कर दिया तो मेरे को ये वाला यूनिट वेक्टर मिल जाना चाहिए। सो दिस इज इन जनरल यूनिट, ये इन जनरल हमारा रोटेशन थ्योरम, ठीक, जो लेंथ को भी चेंज कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है, अज्यूम करो वो बोल रहा है कि देयर इज अ पॉइंट 1 प्लस आइटा एंड 4 प्लस 3 आइटा एंड वी हैव ए रेक्टेंगल। ठीक, अब हमारे पास रेक्टेंगल है,
ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड सच दैट मतलब अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ 2a है, ठीक है। ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ 2 है, तो वो बोल रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालो, दैट्स इट। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ठीक। उदय, नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया? नो सर। ठीक, ध्यान से देख, वो क्या बोल रहा है कि वी आर गिवन विद द रेक्टेंगल, ठीक है, वी आर गिवन विद द रेक्टेंगल, ठीक, whose two vertices are 1 plus iota and 4 plus 3 iota, and let distance between या फिर साइड रिप्रेजेंटेड बाय देम, ठीक है, एंड लेट साइड रिप्रेजेंटेड बाय देम is of length a and other side is of 2a length, ठीक है, other side is of 2a length, find the other two vertices। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की दो वर्टिसेस दे रखी है हमें 1 प्लस आइटा एंड 4 प्लस 3 आइटा, एंड उन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो साइड बन रही है उसकी लेंथ ए है। हाँ जी, क्लियर हुआ उदय? यस सर, क्लियर। अब जो दूसरी लेंथ है वो बोल रहा है कि वो 2a है, तो इन दैट केस जो बाकी दोनों वर्टिसेस है वो निकालनी है। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे इसके अंदर, मान लो ये z1 है या z ले लो, ठीक है, चलो z1 ले लो क्योंकि इधर भी z2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो z1 ले लिया। अब ध्यान से देखो, इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, ठीक, और दोनों को 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, इधर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ठीक, इधर का यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक, दैट वुड बी हेड माइनस टेल, तो 4 प्लस 3 आइटा माइनस 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ क्या आ रही है a। कोई डाउट इसमें? सर अब क्लियर है? Clear है sir. ठीक है, अब इधर का यूनिट वेक्टर, ठीक, इधर का यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, z1 माइनस 1 प्लस आइटा, ठीक है, हेड माइनस टेल, इस तरीके से वेक्टर है, ठीक, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ दैट इज 2a। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज कि इसको अगर मैं आइटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 प्लस 3 आइटा माइनस 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय a, दैट इज इनटू आइटा, इनटू फाइनली आइटा, that would be equal to z1 minus 1 plus iota divided by 2a। ठीक, तो ये a और ये a कटा। अब यहां पे क्या बना, 4 minus 1 that is 3, 3 iota minus iota that is 2 iota into iota that is into 2, that is equal to z1 minus 1 plus iota। ठीक, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, 3 to the 6 आइटा प्लस 2 to the 4 आइटा स्क्वायर, तो -4, दैट इज z1 माइनस 1 प्लस आइटा। तो इसको इधर हमने कर दिया ऐड, तो z1 की वैल्यू क्या आई, 6 आइटा माइनस 4 प्लस 1 प्लस आइटा, so that would be 7 iota minus 3, that is your z1। ठीक है, तो z1 की वैल्यू क्या आ गई, that is 7 iota minus 3। तो जैसे 7 आइटा माइनस 3 आ गया z1 की वैल्यू, ठीक, 7 आइटा माइनस 3 आ गई z1 की वैल्यू, तो ये बन गया z1 -3 प्लस 7 आइटा। ठीक है, अब हमें निकालना है z2, राइट। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल 3 वर्टिसेस आ गए, 1 प्लस आइटा, 4 प्लस 3 आइटा, 4 प्लस 3 आइटा, इधर आ गया -3 प्लस 7 आइटा। ठीक है, अब ये निकालना है z2।
ठीक है, तो Z2 निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ जी सरब। सर वो जो लेंथ है वो सेम है, तो जो कौन सी लेंथ? नीचे का जो, जैसे सर जो नीचे दो पॉइंट दिए हैं 4 प्लस हाँ जी 3 आइटा और 1 हाँ प्लस जी आइटा, उनका जो डिफरेंस होगा मतलब वही मोड करके वो ऊपर के इक्वल होगा, तो उससे Z2 आ जाएगा। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक, ठीक। अच्छा, और क्या कर सकते हो? देखो और पैरेललोग्राम लो, तो इस वेक्टर का प्लस इस वेक्टर का जो एडिशन है वो ये वाला वेक्टर होगा, डायगोनल। ठीक, तो क्या आ जाएगा? ये वाला वेक्टर क्या जाएगा? 4 + 3 आइटा माइनस 1 + आइटा। ये वाला वेक्टर क्या जाएगा? -3 + 7 आइटा माइनस 1 + आइटा। और ये वाला वेक्टर क्या जाएगा? दैट इज Z2 -1 + आइटा। ठीक, तो कहने का मतलब जो है वो ये कि Z2 -1 + आइटा जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस। ये क्या जा रहा है? 4 - 1 3 आइटा माइनस आइटा दैट इज 2 आइटा प्लस ये वाला वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर क्या जा रहा है? -3 -1 -4 7 आइटा माइनस आइटा, तो दैट इज 6 आइटा। सो दैट इज इक्वल टू 3 - 4 दैट इज -1, तो 2 आइटा प्लस 6 आइटा दैट इज 8 आइटा। ठीक, तो इसको उधर ले जाओ तो Z2 की वैल्यू क्या आई? 1 + आइटा -1 + 8 आइटा, सो दैट इज नथिंग बट 0 + 9 आइटा। और सिंपली ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो 0 + 9 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, जो सर तू बोल रहा है, तू पता क्या बोल रहा है कि ये वाला वेक्टर निकालो और ये वाला वेक्टर निकालो, ये दोनों सेम होंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा बिल्कुल। Z2 -3 + 7 आइटा दैट विल बी इक्वल टू 4 + 3 आइटा माइनस दिस। तो 4 + 3 आइटा माइनस दिस तो ऑलरेडी करके हमने निकाल लिया था, वो आ गया था 3 + 2 आइटा। ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3 + 2 आइटा। तो Z2 की वैल्यू क्या आ रही है? इसको इधर ले आओ, तो 3 + 2 आइटा माइनस 3 + 7 आइटा, तो ये कटा तो दैट इज 0 + 9 आइटा, बिल्कुल। तो इससे भी आ गई। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही मेथड था, ये इनफैक्ट बहुत छोटा गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज कर सकते हो क्या कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं इनका मिड पॉइंट सेम होता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, राइट? तो वहां से Z2 आ सकता है। क्या करेंगे? Z2 + 1 + आइटा बाई 2। ठीक, अनदर मेथड Z2 + 1 + आइटा बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 + 3 आइटा प्लस -3 + 7 आइटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कटा, इसको इधर ले जाओ तो वही चीज आ जाएगी। हाँ जी सर, क्लियर हुआ? उदय यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो जो लास्ट वाला मेथड था वो आपने डायगोनल्स लिए ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो चलो, तो ये थी हमारी इन जनरल कॉनिक्स थ्योरम। ठीक है, ये इन जनरल कॉनिक्स थ्योरम, इसको यूज करके, ठीक है, रोटेशन थ्योरम को यूज करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन जनरल रिलेशन हमारे पास बन के आता है। और वो क्या रिलेशन होता है उस चीज को अभी हम डेवलप कर रहे हैं, एंड इसी के साथ हम जो रोटेशन थ्योरम है इसको खत्म करेंगे। क्या चीज है ध्यान से देखो, हमारे पास एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, अज्यूम करो ये Z1, ये Z2, ये Z3। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, अज्यूम करो ये x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक, अब ये एंगल अगर +π/3 है, दैट इज +60 डिग्री है। ठीक, तो इधर से इधर आऊंगा तो ये एंगल -π/3 हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि ये एंगल क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये क्लॉकवाइज एंगल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो ये आ जाएगा -π/3। तो एक एंगल अगर +π/3 है तो दूसरा एंगल -π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ये वाला वेक्टर मैंने निकाला। ठीक, ये वाला वेक्टर क्या आएगा? ऐसे। ठीक, ये आ जाएगा Z3 - Z2, एंड ये वाला वेक्टर आ जाएगा Z1 - Z2। ठीक, ये आ जाएगा। तो Z3 - Z2 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ लेट से A है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा e⁻π/3 के साथ, तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज Z1 - Z2 बाय इसकी लेंथ A। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया e⁻π/3 के साथ, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब A कटेगा, तो यहां से इसको नीचे ले जाओ, तो e⁻π/3 की वैल्यू का मिल गई Z1 - Z2
डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2। हाँ जी उदय, आर्यन, ये चीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? उदय? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल देखो जरा, ये -π/3। ठीक, तो सेम चीज मैं दोबारा बना रहा हूं, Z1 Z2 Z3। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल है -π/3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये वाला वेक्टर लिया, ये आ गया Z2 माइनस Z3, एंड ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज Z1 माइनस Z3। अब इसको अगर मैं -π/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस वेक्टर। तो यानी कि इस वेक्टर को Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय A, इसको मल्टीप्लाई किया अब e की बार आइटा -π/3 के साथ, तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिलेगा, दैट इज Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय A। A कटा, तो यहाँ से e की बार माइनस आइटा π/3 की वैल्यू क्या आ गई, Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z3। हाँ जी, क्लियर करो, ये प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। है सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अच्छा अब देखो जरा, पहले चीज आई थी हमारे पास ये, ठीक, अब आइए, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या है, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो आ गया Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3। तो ये मल्टीप्लाई होकर Z2 Z3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस Z3 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस Z2 का स्क्वायर, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस Z1 Z2 Z3, दैट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, ये Z1 स्क्वायर, ये माइनस Z2 स्क्वायर उधर आके प्लस Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस Z3 स्क्वायर, तो ये बन गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये एक Z2 Z3 कटा और ये दोनों नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। So this is the relation of the equilateral triangle। ठीक है, क्या रिलेशन बना, ठीक, कि अगर ये Z1 है, ये Z2, ये Z3, तीन वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इन दैट केस पहली वाली वर्टेक्स का जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसके बराबर हो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो रितेश, रितेश, यस सर। हाँ जी, ये वाला पार्ट आप ऑनलाइन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं उसको अभी ध्यान से देखो साथ साथ में। ओके सर। ठीक है, चलो चलो, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कि क्यूब रूट, पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ध्यान से समझना क्या चीज़ है ये, अगर मेरे को एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाए या फिर x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 आ जाए तो क्यूब करके यही आ जाएगा ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, 1 की पावर 1/3 करना। ठीक है, तो हाँ जी, इसका क्यूब करूंगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन मिल जाएगी x क्यूब इक्वल टू 1। अच्छा सर, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है? 3।
तो अब ये पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है ना कि जितने डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं इसके, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी तक हम इसको क्यूब रूट लेते थे तो इसको x इक्वल टू 1 बोल देते थे। एक्चुअली में वो जो 1 आता था वो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट आता था, वो इमेजिनरी रूट्स नहीं आते थे। बात समझे? यस सर। तो यानी कि देयर मस्ट बी सम अदर वे जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली इसके तीनों के तीनों रूट्स निकाल सकते हैं, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी, जो भी है वो निकाल सकते हैं। तो वो क्या तरीका है? ठीक है, पहले सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, वो ये तरीका है कि इधर हमने लगाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। वो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और ये चीज। तो कहने का मतलब ये है ठीक कि इस इक्वेशन से मेरे को एक रूट मिलेगा, ठीक, दैट इज x इक्वल टू 1। एक रूट इससे मिलेगा दैट इज x इक्वल टू 1। ठीक, बाकी दो रूट इससे मिलेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्र। बी स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 है, दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 कोमा -1 माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये जाके हमें टोटल 3 वैल्यूज मिली। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब ये जो सर प्लस, वो भी होता था ना कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये वाली। वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ओके सर। इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये वाली जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओमेगा। तो रूट्स क्या मिले? ध्यान से देखो, 1 -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2। एंड इन दोनों जो नंबर्स आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को हमने सिंबलाइज कर लिया। क्या? इसको तो 1 का 1 ही बोला, इसको बोला हमने ओमेगा और इसको बोला हमने ओमेगा स्क्वायर। अब इसके पीछे रीजन है क्यों इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं। थर्ड वाला माइनस नहीं होगा? सॉरी, और हाँ ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है। एक्चुअली में अगर मैं इसको ओमेगा लेके जाता हूँ तो ओमेगा लिया मैंने -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने कर दिया ओमेगा स्क्वायर। इसका स्केयरिंग करो, स्केयरिंग करके जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। सो दैट वुड बी नथिंग बट डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, न्यूमरेटर में a प्लस b का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 आइटा का स्क्वायर 3 आइटा स्क्वायर, तो दैट इज -3 -2 इंटू √3 आइटा। ठीक, सो दैट वुड बी -2 माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 4। 2 पे कटा तो आ गया -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। तो ध्यान से देखो, ये दूसरी वैल्यू मिल गई। तो ये क्या वैल्यू है इसका? तो इसका स्क्वायर करोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज होती हैं कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। इसका स्क्वायर, ये ऐसे दो नंबर्स होते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें ये वाला नंबर मिल जाएगा एंड इसका स्क्वायर करोगे तुम्हें ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों के दोनों नंबर्स हमारे बन के आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चीज देखी कि हमारे जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, हाँ जी, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है ये चीज अभी तक? सौरभ, उदय, कृतेश? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से क्लियर है सर। ये जो नंबर है एंड ये जो नंबर है, इन दोनों को मैं पोलर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखो, सबसे पहले इन दोनों का मॉडुलस निकाला तो ओमेगा का मॉडुलस क्या जाएगा? -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1/4 प्लस 3/4 अंडर द रूट, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, ऐसे ओमेगा स्क्वायर का मोड किया
वो आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 -√3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगेन 1/4 प्लस 3/4 अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों 1 आ जाएंगे। अब अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो इसको प्लॉट करो जरा। एक्स इसका नेगेटिव है -1/2, वाई इसका पॉजिटिव है, तो ये यहाँ कहीं जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा -1/2 और ऊपर आ जाएगा √3/2। तो ये वाला एंगल थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, ध्यान से देखना, tan थीटा क्या आ जाएगा? √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, पॉजिटिव लेके जाते हैं, याद रखना, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट वुड बी √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई π/3, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा? 2π/3। ठीक है, ये वाला एंगल कितना जाएगा? 2π/3। ठीक, तो एंगल पता चल गया, इसका मॉडुलस पता चल गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं ओमेगा बोल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1.6 2π/3 और नथिंग बट e की पावर आइटा 2π/3। ये इसका पोलर फॉर्म चला जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 6 2π/3, तो हो जाएगा 6 4π/3, और वैसे भी e की पावर आइटा 2π/3 का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा 4π/3। तो इस तरीके से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मैं पोलर फॉर्म निकाल सकता हूँ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? सर वो जो एंगल है वो पाई से कम नहीं होना चाहिए कौन सा एंगल? सर, जो वो सिर के अंदर लिखा ये वाला एंगल हो 4π/3। हाँ जी। हाँ, तो देखो बेसिकली, देखो हमने क्या बोला था कि ये यहाँ पे आ रहा है वो, तो एक्चुअली में ऐसा होता है, ये 2π/3, ये भी 2π/3, ये भी 2π/3 होता है। ठीक है, तो टोटल एंगल या तो 4π/3 बोल सकते हो या तो -2π/3 बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 4π/3 आ गया, अदरवाइज आप लोग इसको -2π/3 भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, e की बार माइनस आइटा 2π/3, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दोनों चलेंगे। ठीक है, दोनों चलेंगे। अच्छा, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है इसकी। सबसे पहला, ठीक है, कि जो ओमेगा है उसका क्यूब होगा 1। ठीक है, ओमेगा के क्यूब 1 होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, जो एट द एंड हमारा बना क्या, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसके पूरी की पूरी ये क्यूबिक थी, राइट? ये था x क्यूब इक्वल टू 1, तो इससे बनाया हमने ये, और इसके फिर हमने ये बोला कि इसका रूट x इक्वल टू 1 है और इसके रूट्स हैं x इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो एट द एंड ये जो तीनों रूट्स हैं ये इस क्यूबिक के रूट्स हुए, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, ये इसको यस सर। चाहिए, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये चीज सेटिस्फाई होकर क्या बन जाएगी? ओमेगा का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट, अच्छा, अब वैसे भी आप लोग इसका ये करके देख सकते हो, 2 का क्यूब, ये था ना ओमेगा, -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, अब इसका क्यूब करोगे तो अपने आप ही ये जो चीज है ऊपर नीचे 8 बन जाएगी, तो कट के ये चीज 1 आ जाएगी। ये तुम करके अभी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट है सेकंड इसका, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो ओमेगा है एट द एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, राइट? ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ओमेगा इसके अंदर सेटिस्फाई करूंगा तब भी 0 होना चाहिए, राइट? तो कहने का मतलब है कि ओमेगा को जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में पुट कर दूंगा तो तब भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, और अब ध्यान से देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या क्या? 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक है 1, एक है ओमेगा, फिर है ओमेगा स्क्वायर।
तो इन तीनों का सम किया क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वही चीज की वैल्यू क्या जा रही है 0, राइट। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये चीज मिली कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट 0, ठीक, इससे हमें ये चीज मिली। एंड सिमिलरली जो ऊपर हमने लिखा ओमेगा क्यूब, तो 1 इंटू ओमेगा क्यूब किया, राइट, तो ये बन गया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर किया, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये क्या होता है ओमेगा क्यूब और वो होता है 1, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज अगेन 1, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अगेन 1, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अगेन 0, ठीक है, यहां से हमें ये चीज पता चली, ठीक है। देन ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आगे ध्यान से देखो जरा, अब ओमेगा को ऑब्जर्व करो, वो है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर है -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2। अब ध्यान से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जो ओमेगा है इसका मैं कंजुगेट करूंगा तो ये चीज बन जाएगी, ठीक, इसका कंजुगेट करूंगा तो ये चीज बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ठीक, यानी कि ओमेगा का कंजुगेट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट करूंगा तो ओमेगा आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो जरा, इसको मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया ओमेगा क्या बार कंजुगेट दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ओमेगा क्यूब मेरा 1 होता तो ये बन जाएगा 1 बाय ओमेगा। तो कहने का मतलब क्या आ गया, ओमेगा कंजुगेट इज नथिंग बट 1 बाय ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, या तो ओमेगा स्क्वायर भी बोलूँ या तो ओमेगा भी बोलूँ। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, अच्छा अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, अब याद है आइटा की पावर 4 1 होता है, तो आइटा की रैंडमली अगर पावर 267 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ और जो रिमाइंडर आता है वो लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा आइटा का क्यूब बन जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 3 आ रहा है जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। ऐसे ही ओमेगा का क्यूब 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा की रैंडम अगर पावर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आ रहा है वो रख दूंगा, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो अच्छा इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 119 को तो क्या बन जाएगा 3 इंटू सम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या जा रहा है, ठीक, क्या जा रहा है रिमाइंडर, करो जरा डिवाइड, 2 जा रहा है, यस सर। रिटर्न एज 27 ना, 27 जा रहा है, नहीं 29, ठीक है 29। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो आई कैन राइट दिस ओमेगा की पावर 119 एज ओमेगा की पावर 3 इंटू 29 प्लस 2, so that is omega की पावर 3 into 29 into ओमेगा का स्क्वायर, so that is nothing but ओमेगा क्यूब की पावर 29 into ओमेगा स्क्वायर, ठीक, that is nothing but 1 की पावर 29 into ओमेगा स्क्वायर, that is nothing but ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। कहने का मतलब ये है कि जब आइटा की हायर पावर्स आती तो जैसे 4 से डिवाइड कर देते थे और रिमाइंडर लिख देते थे, ऐसे ही जब ओमेगा की हायर पावर्स को निकालना है तो सिमिलर मेथड करेंगे, लेकिन 4 से नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। अब हम 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, एंड सेम चीज चली जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर 3k दैट इज 1, ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से ये चीज आएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। पक्का सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगेन रूट्स क्या क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो भैया ध्यान से चेक करो ये जीपी नहीं जा रही, राइट, तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो एज ओमेगा।
हाँ जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो एज ओमेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। 6th पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों को मैं प्लॉट कर रहा हूं आर्गेन प्लेन के ऊपर, प्लॉट देम ऑन आर्गेन प्लेन, ठीक। तो क्या क्या जाएंगे, अभी इनका एंगल निकाला था हमने, अब इन तीनों, इसका भी मॉडुलस 1 है, ओमेगा का भी मोड 1 है, ओमेगा स्क्वायर का भी मोड 1 है, ठीक। तीनों का मोड पहली बात तो 1 है। अब इन तीनों को जब मैं आर्गेन प्लेन पे प्लॉट करूंगा, ठीक, तो क्या चीज जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखो। 1 तो जाएगा इधर, ठीक, 1 जाएगा इधर, 1 प्लस 0 आइटा और 1,0 बोल सकते हो, ठीक है, 1 प्लस 0 आइटा, ठीक। एंड ये 1 है, ये डिस्टेंस 1, ऐसे ही ये इधर डिस्टेंस 1 पे 2π/3 एंगल पे, ठीक, ये जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ठीक। एंड ऐसे ही नीचे से 2π/3 एंगल पे ये जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस 1 पे ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब ध्यान से देखो जरा, तो क्या हुआ, अब ये तीनों का डिस्टेंस 1 है, तो इसको सेंटर मानते हुए, रेडियस 1 मानते हुए सर्कल बना लिया हमने। हाँ या ना, क्लियर हुआ? तो इस सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1,0 ये तीनों रूट्स क्या कर रहे हैं, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? वन पार्ट इज दिस, अनदर पार्ट इज दिस, एंड द अनदर थर्ड पार्ट इज दिस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों लेंथ हमारी इक्वल रहेंगी, पहली बात तो ये। एंड हर एक जो ये आर्क है, ये सेंटर में एंगल क्या बना रही है? अच्छा, अब ध्यान से देखना सर, अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है? π/3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1 एंड ओमेगा वाली ये जो आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है इस तरीके से 2π/3, तो इसका ये वाला जो वर्टेक्स पे एंगल बनेगा ये इसका हाफ होगा। ये प्रॉपर्टी होती है ना सर्कल की, कि ये जो आर्क होती है ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है 2θ, तो सर्कमफ्रेंस में एंगल थीटा बनाएगी। हाँ या ना? यस सर। तो ये 1 और ओमेगा वाली जो आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 2π/3, तो ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी π/3। हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही ये एंगल π/3 आ जाएगा, ये एंगल π/3 आ जाएगा, तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके तीनों एंगल अगर π/3 आ रहे हैं, 60 डिग्री आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 3, या ऐसा बोल लो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी represents vertices of an equilateral triangle in complex plane, ठीक। and all these roots lie on a unit circle, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, विद सेंटर एट ओरिजिन, विद सेंटर एट ओरिजिन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आई थिंक दिस वाज 5th प्रॉपर्टी, 6th, ओके, 7th प्रॉपर्टी, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैंने रैंडमली ओमेगा की पावर कोई भी कंटिन्यूसली 3 कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक, n+1 n+2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? देखो, ओमेगा की पावर n कॉमन आके क्या बन जाएगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये चीज चली जाएगी ओमेगा की पावर n × 0, तो दैट इज नथिंग बट 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो 3 कंसेक्यूटिव ओमेगा की जो पावर्स है, इनका सम जो है ये हमेशा 0 रहेगा। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। ठीक है ना? चलो ठीक 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 है।
अच्छा, अब है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओमेगा की पावर सॉरी 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p, सो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p। अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर p हो गया हमारा 3k टाइप का, 3k टाइप का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, बात समझ में आई? अगर हमारा ये हो गया, जो पावर है ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल वो भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 का मल्टीपल वो भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और इसके अंदर p जो है अगर वो 3 का मल्टीपल हुआ तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, 3 जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। अब अगर ये 3 का मल्टीपल ना हुआ तो क्या हो सकता है, तो p हो सकता है तुम्हारा 3k प्लस 1 टाइप का या फिर 3k प्लस 2 टाइप का, ठीक, क्योंकि ये 3 नंबर होते हैं हमारे पास। अगर 3 से डिवाइड करूंगा या तो 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, या तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में ये जाएगा 0, चाहे वो तुम्हारा 3 का मल्टीपल सॉरी रिमाइंडर 1 आए चाहे रिमाइंडर 2 आए, तो वो चीज जाएगी तुम्हारी 0। अब ध्यान से देखो कैसे, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर p को रखा मैंने 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखा मैंने 3k प्लस 1, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 टू दा बन जाएगा 6k प्लस 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, 1 प्लस ये बन गया ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जो होता है 0। अब ऐसे ही अगर मैं इसको 3k प्लस 2 रख दूंगा यहाँ पे p को, तो अपने आप इन दैट केस ऑल्सो ये चीज क्या बन जाएगी हमारी, ये चीज स्टिल 0 चली जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो क्वेश्चन इज समीशन r इज इक्वल टू 1 से 71, 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर r की पावर 2, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्राई करो जरा, ट्राई करो। हमने क्या किया, यहाँ पे लिया एलसीएम, तो ये चला जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r की पावर 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 2r, एंड यहाँ पे समीशन r इज फ्रॉम 1 से लेके 71। अब देखो 1 से लेके 71 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स है उन सबके लिए ये कंप्लीट चीज हमारी, ठीक, क्या चली जाएगी, 3। क्लियर हुआ ये चीज, राइट, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनके लिए ये कंप्लीट चीज क्या चली जाएगी, राइट, ये चीज चली जाएगी 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर r 3 का मल्टीपल हो गया तो नीचे भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल चला जाएगा, तो वो भी 1 हो जाएगा, ठीक, अदरवाइज ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये चीज जाएगी तुम्हारी, देखो r इक्वल टू 3 के लिए, 6 के लिए, 9 के लिए एंड सो ऑन टिल, इसके अंदर कितने 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 71 के जस्ट पहले कौन सा 3 का मल्टीपल होता है, 69, हाँ या ना? यस सर। अब ये टोटल कितने नंबर हैं, 23, हाँ या ना? यस सर। राइट, कहने का मतलब ये है कि 23 टाइम्स ये जो चीज है ये हमारी 3 का स्क्वायर जाएगी, बट अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 23 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9 3 18, सॉरी 9 3 27, ठीक है, 9 2 18 एंड तो 207, यही आ रहा था सर अब? हाँ जी सर, यही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बट देख रहा है इससे बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, 2-3 लाइन के अंदर अंदर हो गया,
हाँ जी सर, वो मैंने भी यही सोचा था, पर फिर मुझे ये ख्याल आया कि डिनोमिनेटर गलत हो जाएगा, पर नहीं, उसमें भी 1 नहीं आ रहा था नीचे। हाँ, डिनोमिनेटर हर बार 1 ही आएगा ना, क्योंकि अगर ऊपर आर को हम 3 की पावर लेके जा, मतलब 3 का मल्टीपल लेके जा रहे हैं, तो नीचे भी तो 3 का मल्टीपल जाएगा। बात हाँ खत्म। जी सर। ठीक है, चलो चलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसको सोचो क्या करोगे। ध्यान से देखना। हाँ जी, ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को प्लीज। तो फर्स्ट वाला देखो जरा, ठीक है। हमें मालूम है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो ओमेगा ले लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो जेड नोट जो है वो ओमेगा है, तो ये बन गया 3 + 6 आइटा ओमेगा की पावर 81। अच्छा यार, ओमेगा की पावर 81 क्या जाएगा, जल्दी बोलो। 1। 1 -3 आइटा ओमेगा की पावर 93, वो भी 1, तो ये बचा, तो ये आ गया 3 + 3 आइटा। हाँ है ना। यस सर, 45 आ आर्गुमेंट क्या होगा, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये ओरली होने वाला क्वेश्चन था, अगर ये चीजें हमें पता है। हाँ जी, उदय क्लियर हुआ। रितेश यस सर। ठीक है ठीक है ठीक। सेकंड देखो जरा। अच्छा, आप ध्यान से देखो, जो ओमेगा होता है वो -1 + √3 आइटा बाई 2 होता है। तो -1 इधर ले आए तो माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा, 1 - √3 आइटा बाई 2। ठीक, ओके। एक्चुअली में हमें करना पता क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ। इनको हमें ओमेगा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्या इनको ओमेगा की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ये चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। ये जा रहा है √3 + आइटा बाय 2, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, इसको मैंने आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से मल्टीप्लाई किया, आइटा से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, √3 आइटा + आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या हो गया भाई, जल्दी बोलो, -1, तो आ गया -1 + √3 आइटा बाय 2, और नीचे एक आइटा आ गया। हाँ ना, क्लियर हुआ। यस सर। ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा, तो बेसिकली ओमेगा बाय आइटा बन गया। हाँ ना, क्लियर हुआ। क्लियर है सर। तो पहला वाला बन गया ओमेगा बाय आइटा की पावर 5, ठीक। और दूसरा वाला √3 - आइटा बाय 2 इंटू आइटा डिवाइडेड बाय आइटा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 + √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 आइटा। हाँ ना, यस सर। ठीक। अब ध्यान से देखो, -1 - √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस दोनों का कॉमन लेके इधर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये चीज है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आइटा है, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आइटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आइटा की पावर 5। तो ये क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का हमारा क्या चीज चली गई, दैट इज ओमेगा बाय आइटा की पावर 5
प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आइटा की पावर 5। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। तो ये बन गया ओमेगा की पावर 5, तो वो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आइटा की पावर 5 बन जाएगा आइटा। ये बन जाएगा माइनस बार ओमेगा की पावर 10, वो बन जाएगा ओमेगा, और नीचे बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा की पावर आइटा की पावर 5, वो बन जाएगा आइटा। तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय आइटा। हाँ जी क्लियर है? अब ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 माइनस -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय आइटा। ठीक, तो ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम 2 लेके कॉमन आके नीचे 2 आ जाएगा। ये -1 कटा, तो ये बन गया -2√3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 आइटा। ये कटा तो दैट इज -√3 प्लस 0 आइटा। तो ये हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ठीक, अब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट तो डेफिनेटली 0 जा रहा है, राइट? अच्छा, तो डी ऑप्शन, बात खत्म। डी ऑप्शन क्लियर हुआ क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली थर्ड वाला देखो जरा। ठीक, अच्छा, अब हमें अभी जस्ट हमने ये चीज निकाली है क्या होती है। ठीक है, √3 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू आइटा डिवाइडेड बाय आइटा, तो ये बन जाएगा -1 प्लस √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2 आइटा, तो दैट इज ओमेगा बाय आइटा। ठीक, तो ये ओमेगा बाय आइटा है भाई। आर्यन सॉरी अपना सरब यही लिखा था इसको, ओमेगा बाय आइटा। यस सर, वो ठीक है, मैंने ठीक ना है। पीछे आइटा थोड़ा गलत लिख। चलो अंदर वाली चीज चेक करते क्या आ रहा है। 1 प्लस आइटा इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या जा रही है? ओमेगा बाय आइटा प्लस जेड की पावर 5, तो ओमेगा बाय आइटा की पावर 5, तो ये ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आइटा की पावर 5 आइटा हो जाएगा, प्लस आइटा इंटू जेड की पावर 8। इसकी पावर 8 करोगे तो ओमेगा की पावर 8 क्या जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, नीचे आइटा की पावर 8 वो 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये चीज बची, इसकी पावर 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, ये आइटा आइटा कटा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय आइटा प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इन दोनों से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई बाय आइटा डिवाइडेड बाय आइटा, तो आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस आइटा प्लस आइटा कटा तो 0, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर आई थिंक 9 दे रखा है, ये चीज। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, तो ये जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 9। अब देखो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या गई? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 है, तो -1 की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 9 टू द 18, तो ये तो 1 चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -1, तो आंसर इज -1। हाँ जी, कंफर्म क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर, -1 ही आया था। यही आया था ना? हाँ जी सर। ठीक 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 है, चलो तो क्लास यही खत्म करते हैं। जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो कल करके कल खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, चलो डन डन।